हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसमेटिक पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करा था। आज हम चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। क्या होता है एपी? किसे कहते हैं एपी, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एपी क्या होगा। एपी वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या है एक्चुअली वो देखिए ध्यान से। एक मैं सीरीज या फिर एक सीक्वेंस लिखता हूं मैं, जैसे कि 2 4 6 8 10। मैंने ये लिखी सीक्वेंस लिखी एक। ठीक इसी तरीके से एक और सीक्वेंस लिखते हैं हम, जैसे कि 1 4 7 10 13। एक ये सीक्वेंस लिखते हैं। अच्छा, एक सीक्वेंस और लिखते हैं 5 9 30 60। ठीक है, एक ये सीक्वेंस लिखते हैं। अब एपी कौन सी इसमें से एपी है और कौन सी नहीं है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहली टर्म जो होती है वो कहलाती है ए। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ये क्या कहलाती है? ए कहलाती है। अगर किसी भी सीक्वेंस में सारे डिफरेंस, कौन से डिफरेंस? बाद वाले में से पहला वाला माइनस करो, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करो, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करो। करें 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। अगर सारे डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं तब वो क्या बनेगी? एपी बनेगी। मतलब एपी का मतलब वही होगा कि अगर सारे डिफरेंस बाद वाले में से पहले वाला, बाद वाले में से पहले वाला, अगर सारे डिफरेंस इक्वल आ रहे हो तभी वो क्या बनेगी? एपी बनेगी, अदरवाइज वो एपी नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, अगली सीक्वेंस देखो। 4 में 7 गया तो 3, 4 - 1 कितना? 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3। क्या सारे डिफरेंस इक्वल हैं? हाँ है, इसलिए क्या बन गई? एपी बन गई। और इसकी फर्स्ट टर्म क्या बनी? 1। फर्स्ट टर्म क्या बनी? 1 बनी। इसमें देखना 9 - 5 4, 13 - 9 4, 16 - 13 3। क्या सारे डिफरेंस इक्वल है? नहीं है। यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। हमें सारे डिफरेंस फाइंड आउट करके देखने पड़ेंगे, सारे के सारे माइनस करके देखने पड़ेंगे। अगर एक भी डिफरेंस ऐसा मिलता है, अगर एक भी डिफरेंस ऐसा मिलता है कि जो इक्वल नहीं हो, तब वो एपी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या कहेंगे कि एपी कब बनेगी? जब ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल। ठीक है, मतलब अगर सारे डिफरेंस बराबर है तो वो एपी है, और अगर वो एपी है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल। ऑलराइट, ठीक है, सारे डिफरेंस बराबर, इसलिए वो एपी। अगर एपी है तो सारे डिफरेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये हमारे पास क्या है? एग्जांपल्स है। ऑलराइट, इन दोनों में सारे डिफरेंस इक्वल थे, इसके अंदर ये डिफरेंस इक्वल नहीं था, इसलिए ये क्या नहीं बनी? एपी नहीं बनी। और ये क्या है? एपी है, और ये भी क्या है? एपी है। क्या आपको एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, समझ आया? ये इसका बेसिक था कि कौन सी एपी बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी। अब इसके अंदर कौन सी टर्म निकालेंगे वो सब बातें बाद में। फिलहाल एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा 5.1 अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए और स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 1, वो देखिए जरा। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका पार्ट है फर्स्ट। ठीक है, क्या पार्ट है भाई? इसका पार्ट फर्स्ट क्या कहता है? पार्ट फर्स्ट कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन जो सिचुएशंस दे रखी है इनमें से कौन सी सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी। ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि कौन सी क्या बनेगी? एपी बनेगी, मुझे वो बताना है।
एंड वाई, और क्यों बनेगी मुझे वो भी बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी है, उसका फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद। व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है 15 है, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर एक एडिशनल किलोमीटर का फेयर कितना है 8 रुपीज है। ठीक है, देखिए समझिए जरा, जैसे कि टैक्सी हम एक बनाते हैं और समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये टैक्सी है, ठीक है, ठीक है, क्या है ये कि ये टैक्सी है, ज्यादा अच्छी है ना, चलो कोई बात नहीं, ये क्या है कि टैक्सी है, राइट। और यहां से चली, यहां पर हो गया इसका 1 किलोमीटर, क्या हो गया ये 1 किलोमीटर, उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे 15 रुपीस देने पड़ेंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि ईच एडिशनल किलोमीटर, अब आपकी मर्जी है जितने भी किलोमीटर चलेगा 8 रुपीस एक्स्ट्रा लगेंगे, 2 किलोमीटर के 8 रुपीस और लगे, 3 किलोमीटर चला 8 रुपीस और लगे। तो ये टैक्सी के क्या है चार्जेस है इस तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है ₹15, एडिशनल चार्जेस फॉर ईच किलोमीटर कितना है ₹8। मतलब पहले किलोमीटर का कितना रुपया लगा 15 रुपीस लगे, ऑब्वियस। नेक्स्ट अगले के 8 रुपए और देने पड़ेंगे, 15 और 8 कितने बने 23। नेक्स्ट 8 रुपए और देने पड़ेंगे, कितने बने 31। क्या बन गई, एपी बन गई, नहीं बनेगी बिल्कुल बन गई, यस इट इज एन एपी। क्यों, डिफरेंस कितने सारे 8 है, हर एक एडिशनल किलोमीटर के कितने रुपीस देने पड़ेंगे 8 रुपीस हमें देने पड़ेंगे। सो यस इट इज एन एपी। समझ में आया नहीं आया, चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, पार्ट नंबर 2 क्या कहता है। पार्ट नंबर 2 कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। क्या भाई एक सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या आपका एक सिलेंडर है, और क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, ये इसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है, इसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर रहा है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, क्या होता है वैक्यूम पंप, भाई एक तरीके से ये हो गया वैक्यूम पंप। जब एक वैक्यूम पंप को हटाया जाता है तब अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट कितनी हो जाती है भाई 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। दोबारा पढ़ो कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर एक सिलेंडर के अंदर कितनी प्रेजेंट है व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, जब एक वैक्यूम पंप रिमूव होता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। 1/4 क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है, कि जितनी भी उसके अंदर थी उसमें से 1/4 रिमूव हो जाती है। अब क्या आपको पता है कि कितनी एयर प्रेजेंट थी, हमने मान लिया V एयर प्रेजेंट थी, कितनी एयर प्रेजेंट थी V एयर प्रेजेंट थी। मान लो 1% है, 1/4 हर बार रिमूव हो रही है, तो 4 बन जा 4 -1 कितने आया 3/4 क्या हो गई रिमेनिंग हो गई, टोटल 1 होता है। 1/4 हमेशा रिमूव हो रही है तो बच कितनी रही है हमेशा 3/4 बच रही है, कितनी बच रही है हमेशा 3/4 बच रही है। अगर इनिशियली V प्रेजेंट थी, कितने प्रेजेंट थी V, सो अगले में कितनी बचेगी V का 3/4 बचेगी, V का 3/4 बचेगी। फिर उससे अगले में अभी फिलहाल इतनी है, अभी फिलहाल इतनी है, अब उससे अगले में इसका भी क्या बचेगी 3/4 बचेगी। यही कह रहा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, क्या बचेगी इसका भी क्या बचेगी भाई 3/4 बचेगी, इसका भी क्या बचेगी 3/4 बचेगी। यही कह रहा क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रिमूव होती है 1/4 तो कितनी बचेगी उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्लियर। तो एपी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म इज V, सेकंड टर्म इज 3V/4, नेक्स्ट टर्म इज 3V/4 और 3V/4 दो बार है तो इसका स्क्वायर इस तरीके से हो जाए। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना जब एक स्क्वायर सीक्वेंस होती है एक तरीके से तब वो एपी नहीं बनेगी। जैसे कि इसमें से माइनस करेंगे और इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, करो माइनस 3V/4 में से क्या माइनस करेंगे V, कितना आएगा 4 एलसीएम आया
3v माइनस का 4v कितना आया, माइनस का v बाई 4 आया। नेक्स्ट करो माइनस 3 का स्क्वायर 9, v का स्क्वायर v स्क्वायर बाई 16 माइनस में 3v बाई 4। एलसीएम कितना आएगा 16, 9v स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12v कितना बनेगा, ये रहेगा एज इट इज रहेगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर है, बात समझ में आई नहीं आई? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 पढ़ो, मैं तब तक इरेज करता हूं। टेंशन नहीं, स्टार्टिंग में थोड़े से स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपको इजी लगेगी एक्सरसाइज। ठीक है, आप बस क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करिए। स्टार्टिंग में है, बाद में बस 4 पार्ट्स हैं, उसके बाद आपके लिए एपी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो पढ़ो। कहते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। क्या कहता है, एक वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए कितने कॉस्ट करें, 150 रुपीस। ये हो गया वेल, ये हो गया फर्स्ट मीटर। क्या हो गया यहां तक, फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर खोदा कुआं, डिग करा और उसने कितने रुपए ले लिए, 150 रुपीस ले लिए। नेक्स्ट कहता है and rises by 50 for each subsequent मीटर, और हर एक आगे आने वाले मीटर के लिए 50 रुपीस बढ़ा दिए। सेकंड मीटर के लिए कितने रुपीस बढ़ा दिए, 50 रुपीस बढ़ा दिए। थर्ड मीटर के लिए भी कितने बढ़ा दिए, 50 रुपीस बढ़ा दिए। हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 50 रुपीस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखिए हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने हैं, 150 रुपीस। क्लियर, नाउ इंक्रीज इन कॉस्ट फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर इज ₹50. So the sequence will be क्या बनेगी सीक्वेंस, पहले के लिए 150, अब 50 बढ़ा दिए तो कितने हो गए, 200 हो गए बेटा। नेक्स्ट दोबारा 50 बढ़ाए, कितने हो गए, 250 हो गए। फिर 50 बढ़ाए, 300 हो गए, और ये सिलसिला चलता रहा। जितने भी मीटर का वैल है उतने उस हिसाब से उसके पैसे लगते चले जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया क्या, एपी। क्या हुआ, एपी हुआ, यस। क्यों हुआ, यस, इट इज एन एपी। क्यों, 200 माइनस 150 कितना आएगा, 50। 250 माइनस 200 कितना आएगा, 50। 250 माइनस 200 कितना आएगा, 50 आएगा। ये भी कितना आएगा, 50 आएगा। सारे डिफरेंस क्या हैं, इक्वल हैं, और सभी इक्वल डिफरेंस को हम क्या कह देते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर सारे डिफरेंस इक्वल हैं तब वो क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। और इसको डिनोट करेंगे किससे, डी से डिनोट करेंगे। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 150। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 150। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 50 हो गया। तो यस, इट इज एन एपी। बिकॉज रीजन पूछा था, बिकॉज द डिफरेंसेस आर इक्वल, ऑल द डिफरेंसेस आर इक्वल, हेंस इट इज एन एपी। क्या आपको ये पार्ट समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, देखो पार्ट 4 कहता है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। हाँ भाई, आपका बैंक है, ठीक है, ये रहा आपका बैंक, ये क्या है, आपका बैंक है। और कहता है क्वेश्चन अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर एक साल अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहा है। व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, 10,000 रुपीस डिपॉजिट करे, किसके ऊपर करे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करे, एट 8% पर एनम। क्या कहता है, 8% पर एनम। ठीक है, तो अमाउंट की बात कर रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और P प्रिंसिपल, R रेट कितने परसेंट से करें, n नंबर ऑफ इयर्स कितने साल के लिए करें, ये कह रहा है। और कितने जमा करें, इसने 10,000 जमा करें, किसने
कितने करें भाई 10,000 करें। कितने करें 10,000 और किस रेट से करें 8% की रेट से करें। किस रेट से करें 8% की रेट से करें। जैसे कुछ और भी कहा है बस एवरी ईयर की बात कर रहा है कि इतने पैसे उसके हो जाते हैं। ठीक है कितने होंगे देखिए पहले साल के लिए n की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी रखिए वैल्यू p की वैल्यू 10,000 इनटू 1 प्लस रेट कितना है 8% 8/100 की पावर 1। अगले साल के लिए क्या आएगी 10,000 इनटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2 और अगले साल के लिए क्या आएगी 10,000 इनटू 1 प्लस 8/100 की पावर 3। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्या ये एपी है नो दिख रहा है हमें कैसे या पावर 2 या पावर 3 पावर्स बढ़ती जा रही है और ये एपी नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसका डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। जब पावर्स ऐसे बढ़ती जाए तब समझ लेना कि वो एपी नहीं है बिकॉज कॉमन डिफरेंस भी इसका बढ़ता चला जाएगा हेंस इट इज नॉट एन एपी। नॉट एन क्या नहीं है एपी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में। अगर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे की एक्सरसाइज लड्डू है। लड्डू मतलब एकदम आसान है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। अब एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। बाकी अगर ये भी डाउट है तो आप मेरे से जरूर पूछें मैं आराम से आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है चलिए रीड द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या लिखना है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है हमें एपी की व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। बताया था ना फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करेंगे कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करेंगे आर गिवन एज फॉलो। वो कैसे गिवन है कि a की वैल्यू 10 है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। कौन सा पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। गिवन में लिखेंगे हम गिवन में क्या लिखेंगे a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू कितनी है 10। ओ d की वैल्यू भी 10 आ गई। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। पहले 4 टर्म्स लिखते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स सिंपल है। हमें क्या करना है कि कोई अगर एपी की फर्स्ट टर्म d है और कॉमन डिफरेंस सॉरी एपी की फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो हमें अगर एपी लिखनी है तो वो क्या आएगी a में क्या ऐड कर दो d जो ये आ रहा है इसके अंदर दोबारा से d ऐड करेंगे तो d प्लस d कितना हो जाएगा 2d। इसके अंदर फिर से ऐड करेंगे d तो कितना हो जाएगा 3d फिर ऐड करेंगे तो कितना होगा 4d और हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारी क्या बनेगी एपी बनेगी। ठीक है नाउ फर्स्ट टर्म 10 है 10 लिख दी। अब d 10 है 10 में 10 ऐड करेंगे कितना बनेगा 20 फिर 20 में 10 ऐड करेंगे कितना बनेगा 30 फिर 30 में 10 ऐड करेंगे कितना बनेगा 40 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई ये फर्स्ट टर्म हो गई ये सेकंड टर्म हो गई ये थर्ड टर्म हो गई और ये क्या हो गई फोर्थ टर्म हो गई। ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। ठीक है ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पढ़िए सेकंड पार्ट। गिवन क्या है a की वैल्यू कितनी है देखिए a की वैल्यू -2 d की वैल्यू 0। a की वैल्यू -2 d की वैल्यू 0 है तो अगर d डिफरेंस 0 है तो ap क्या बनेगी ये सारे 0 हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे 0 तो ap क्या बनेगी -2 में 0 ऐड करा -2 फिर 0 ऐड करा फिर 0 ऐड करा और आगे तक चले गए। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी यही हो जाएंगी -2 और -2 लगी अब आसान। चलो पढ़ो नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। अगला पार्ट क्या गिवन है a की वैल्यू 4 d की वैल्यू -3। a की वैल्यू 4 d की वैल्यू -3 है। ठीक है बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी 4 होगी बिल्कुल। नेक्स्ट 4 में से क्या करेंगे ऐड करेंगे -3। क्या करेंगे 4 में ऐड करेंगे किसको -3 को। दैट मींस 4 में से 3 माइनस करना है प्लस माइनस माइनस 4 - 3 कितना आएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट 1 में से क्या करना है -3 को ऐड करना है 1 प्लस -3 1 प्लस -3 1 में से 3 का कितना आएगा -2 कितना आएगा -2। नेक्स्ट -2 में से क्या ऐड करना है
प्लस का करेंगे -3, कितना आएगा -2 प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस और साइन लगेगा बड़ी संख्या का, कितना आएगा -5 आएगा। और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या आ गई हमारी एपी आ गई, क्या आ गई एपी आ गई। समझ आया? चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़िए। पार्ट नंबर 4 कहता है a की वैल्यू -1 है। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, a की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू 1/2 है। d की वैल्यू क्या है, 1/2 है। हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट हमें ऐड करते जाना है। ये a की वैल्यू -1 है। अब क्या करेंगे अगली टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज -1 में ऐड करेंगे 1/2, -1 में ऐड करेंगे 1/2, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 की -1 से करिए -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है -1/2। तो भाई अगला क्या आएगा -1/2। अब इसके अंदर फिर क्या ऐड करेंगे, -1/2 के अंदर फिर डिफरेंस को ऐड करेंगे 1/2, 1/2 में से 1/2 गया 0, 0 में फिर क्या ऐड करेंगे 1/2, कितना आएगा 1/2। नेक्स्ट क्या आएगा 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कितनी भी टर्म्स फाइंड आउट कर लो, इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। बस हमें क्या करना है, जो टर्म आ रही है उसके अंदर अगली टर्म ऐड करनी है, जो टर्म आ रही है उसके अंदर अगला डिफरेंस ऐड करना है, जो भी टर्म आ रही है उसके अंदर डिफरेंस ऐड करना है और हमारी एक पी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, a की वैल्यू -1.25। पार्ट नंबर 5 क्या है, a की वैल्यू -1.25 और d की वैल्यू -0.25, d की वैल्यू -0.25। ये इसका लास्ट पार्ट है। देखिए कैसे बनेगी, पहली टर्म एज इट इज, अगली में क्या करना है, ये ऐड करना है। -1.25 में 0.5, -1.25 में क्या ऐड करना है, माइनस का 0.25, माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे कितना आएगा 1.50, माइनस का आएगा क्या लिखेंगे माइनस का 1.50, फिर ऐड करेंगे कितना आएगा -1.50 में 25 ऐड करा कितना आएगा 75, और फिर ऐड करेंगे कितना आएगा -2 आएगा। करके देखिए -1.75 है, इसमें क्या ऐड करिए -0.25 ऐड कीजिए, 5 और 5 7 2 9 1 1 1 2 2.00 कितना होता है 2 होता है। ये हमारी क्या बन गई, एक एपी बन गई। क्या बन गई, एक एपी बन गई। आया समझ में या नहीं आया? चलिए डू इट योरसेल्फ, एक पार्ट है जो आपके लिए है, ठीक है, होमवर्क है, ये करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलो डू इट योरसेल्फ, DIY, डू इट योरसेल्फ। एक क्वेश्चन है कि इसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। इजी सा क्वेश्चन है। आप मुझे क्या बताएंगे, एपी बताएंगे कि इसकी एपी क्या है। इसको क्वेश्चन नंबर स्टार क्वेश्चन मार्क कीजिए, स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्या ये स्टार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। क्वेश्चन कहता है फॉर द फॉलोइंग एपी, इस एपी के लिए फाइंड कीजिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3 1 -1 -3। दिस इज द फर्स्ट पार्ट और आगे ये एपी चलती जा रही है। फर्स्ट टर्म लिखनी है, सिंपल सी बात है, तो शुरू में लिखी है वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। और इसने कह दिया कि फॉर द फॉलोइंग एपी, फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो क्या कहा बेटा, एपी कहा है, अगर ये एपी है तो इसके सारे डिफरेंस क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, है ना। और वाइस वर्सा, अगर सारे डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी होगी। फिलहाल क्वेश्चन में एपी कहा है तो सारे डिफरेंस इक्वल होंगे, लेकिन हमें डिफरेंस सारे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, 1 - 3 कितना आएगा -2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।
क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट बताइए क्या है एपी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की एपी है -5 -1 3 7 -5 -1 3 7। फर्स्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म कितनी है बताओ, कितनी है, पहली वाली है -5। डी निकालना है, -1 में से माइनस करना है, -1 में से माइनस करना है किसको, -5 को। -1 माइनस माइनस प्लस का 5 में से बन गया तो 4 आएगा। ये क्या आ गया हमारा, डी आ गया। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दो घटा लीजिए, 7 - 3 घटा लीजिए, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये हो गई फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पढ़िए। 1/5 1/3 5/3। थर्ड पार्ट कहता है इसका 1/3 5/3 9/3 13/3। और इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 0.6 1.7 2.8 3.9। ये इसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, देखिए जरा क्या होगा। ए की वैल्यू बताओ, 1/3, ये भी ए की वैल्यू। ठीक है, डी निकालना है तो सेकंड माइनस फर्स्ट। 5/3 में से क्या माइनस करेंगे, 1/3। एलसीएम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 5 ऊपर और 1 यहाँ पर, 5 में से 1 गया तो 4/3। तो ए की वैल्यू 1/3, डी की वैल्यू 4/3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया या नहीं आया, क्या आप ट्राई करेंगे, ट्राई करिएगा। चलो फिर भी मैं करा देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए और फिर अपने आंसर को मैच कीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म 0.6, डी की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस क्या करेंगे, 0.6 करेंगे। माइनस करना आता है, कितना आएगा, 1.1 आएगा। कितना आएगा, 1.1। अगर नहीं आता तो करिए 1.7 माइनस 0.6, 7 में से 6 गया 1, 1 माइनस 0 1, क्या लगेगा 1.1 और साइन लगेगा बड़ी संख्या का, मतलब पॉजिटिव। सो ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू 1.1। ये हमारा क्या आएगा, आंसर। क्या ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया, देखिए चेक कीजिएगा। देखिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पूछा है कौन सी एपी है, बताएंगे मुझे कौन सी होगी एपी। बिल्कुल सही कहा, एपी वो होगी जिसके सारे कॉमन डिफरेंस क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। एपी कौन सी होगी जिसके सारे कॉमन डिफरेंस नहीं, हम डिफरेंस कह सकते हैं, जिसके सारे डिफरेंस क्या आए, इक्वल आए, वो क्या बनेगी, एपी बनेगी। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, find the common difference and write 3 more terms। चलो एक क्वेश्चन को लिखते हैं, which of the following are AP, which of the following are AP। फर्स्ट पार्ट है, कौन सा AP है, if they form AP, if they form AP find the D मतलब common difference and write 3 more terms and 3 और टर्म्स भी हमें लिखनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2 4 8 16, 2 4 8 16 ये कहता है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, 2 5/2 3 7/, ये दो पार्ट्स हैं, पहले इनको कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या ये एपी है, अगर एपी नहीं हुई तो आगे का सवाल ही नहीं है, आगे का क्वेश्चन नहीं है। एक ये देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, क्या एपी है, माइनस कीजिए, 4 - 2 2, 8 - 4 4, क्या ये इक्वल आए, यही इक्वल नहीं आए। सो नो, इट इज नॉट एन एपी, इट इज
नॉट एन एपी। ये क्या नहीं है? एपी नहीं है। क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है कि आपको पता लगना है कि एपी कौन सी है, हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अगर रिटर्न्स कैसे निकालेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही बस है। सेकंड एक्सरसाइज से शुरू होगा मेन, ठीक है। इसमें देखो 2 है फर्स्ट, चलो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं। 5/2 - 2, 5/2 - 2, 5/2 कितना होता है? 2.5। चलो फिर भी एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना है? 2। यहाँ पर कितना आएगा? 5, 1 2 = 2, 2 2 = 4, 5 - 4 1/2। अगला देखो 3 - 5/2, 3 - 5/2 एलसीएम आएगा 2, 3 2 = 6 - 5, 6 - 5 1/2। अगला सारे करने जरूरी है, ऐसा नहीं कि 2 करोगे आप कह दोगे एक भी है। हो सकता है कई बार लास्ट वाला डिफरेंस इक्वल नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर है 7/2 - 3 एलसीएम कितना आएगा? 2, 7 - 3 2 = 6 कितना आया? 1/2। तो क्या ये एपी है? यस इट इज एन एपी। इफ एपी है फाइंड करो डी, तो डी कौन सा होगा? यही तो होगा डी। ये सारे डिफरेंस क्या है? इक्वल है। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। एंड 3 मोर टर्म्स, और 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म्स और लिखनी है। हम कैसे लिखते हैं 3 टर्म्स? इसके अंदर जो लास्ट टर्म होती है उसके अंदर 1/2 ऐड करते जाते हैं। 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 8/2 और कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा, ठीक है। अगली टर्म 4 के अंदर क्या ऐड करेंगे? 1/2, 4 2 = 8, 8 और 1 9/2। अगली टर्म क्या आएगी? 9/2, ठीक है। उससे अगली टर्म 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे, 9 और 1 10/2 कितनी आएगी? 5 आएगी। क्या आएगी? 5 और ऐसे ही आप टर्म्स ऐड करते जाइए और आपकी एपी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट कहता है इसका -1/2। इसका थर्ड पार्ट कहता है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 और आगे चलते जाइए। ये बिल्कुल देखिए क्या ये एपी है? चेक कीजिए। -3.2 में से माइनस कीजिए 1.2, -3.2 में से माइनस कीजिए, क्या माइनस कीजिए? -1.2 माइनस कीजिए। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़ी संख्या का, ठीक है। करिए -3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे 0.3 में से बनेगा 2, 2.0 आया और 2 आया, 2 के आगे साइन कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा। सो -3.2 माइनस -1.2 कितना आएगा? -2। नेक्स्ट -5.2, इसमें से माइनस करेंगे किसको? माइनस के 3.2 को, कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस, फिर से ये क्या आएगा? -2 आएगा। अगला -7.2 में से माइनस करेंगे -5.2 को, ये भी कितना आएगा? -2 आएगा। सो यस इट इज एन एपी। यस क्या एपी हो गई? बिल्कुल हो गई। और अगर एपी हो गई तो इसकी अगली 3 टर्म्स लिखनी है, क्या होगी? -2 आगे ऐड करते जाइए। -7.2 में -2 ऐड करेंगे, माइनस का 9.2, इसमें -2 ऐड करेंगे, -11.2, इसमें -2 ऐड करेंगे, माइनस का 13.2। ये क्या बनेगी? हमारी एपी की अगली 3 टर्म्स बनेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, -10 -6 -2 2। फोर्थ पार्ट -10 -6 -2 2। क्या एपी है? चेक कीजिए। -6 में से माइनस करेंगे 10 को, -6 माइनस 10, -6 प्लस 10 कितना आएगा? 4। -2 में से माइनस करेंगे किसको? -6 को, ये भी कितना आएगा? 4। और 2 में से माइनस करेंगे किसको? -2 को, ये भी कितना आएगा? 4। तो क्या ये एपी हुई? यस इट इज एन एपी। क्यों? क्योंकि बेटा सारे डिफरेंस क्या है? इसके इक्वल है। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू 4। अगले 3 टर्म कैसे फाइंड करेंगे? ऐड करो। 2 में 4 ऐड करा 6, 6 में 4 ऐड करा 10, 10 में 4 ऐड करा 14। ध्यान रहे अगले टर्म्स निकालने के लिए ऐड करते हैं और
डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पिछले वाले टर्म में से इससे जस्ट पहले वाले टर्म माइनस करते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हो गए। अगला पार्ट पढ़िए, पार्ट नंबर 5। आगे थोड़े पार्ट अच्छे पार्ट्स हैं, है ना। बेसिक आपका क्लियर है तब हो पाएंगे, नहीं है अगर बेसिक क्लियर तो पहले बेसिक क्लियर करेंगे हम, उसके बाद हम इसको करेंगे। ठीक है ना। चलो फिलहाल आप पार्ट नंबर 5 पढ़िए। 3 + √2 3 + 2 √2। पार्ट 5 क्या कहता है? 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 और ये आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, बताइए क्या ये एपी है? आप बताइए क्या ये एपी है? यही है ना। ठीक, क्या ये एपी है? चेक कीजिए। 3 + √2 में से क्या माइनस करेंगे? 3 को। 3 + √2 में से क्या माइनस करेंगे? 3 को माइनस करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? √2। नेक्स्ट भाई 3 + 2 √2 में से 3 + 2 √2 में से किसको माइनस करेंगे? 3 + √2 को। ध्यान रहे कि इस पूरे को माइनस करेंगे तो माइनस के बाद क्या आएगा? ब्रैकेट आएगा। ठीक है, 3 + 2 √2 माइनस अंदर जाएगा -3, माइनस अंदर जाएगा -√2। 3 से क्या कैंसिल? 3। 2 √2 में से 1 टाइम √2 माइनस करेंगे तो 1 टाइम √2 बचेगा। नेक्स्ट इसमें से फिर माइनस करेंगे। 3 + 3 √2 में से माइनस करेंगे किसको? 3 + 2 √2 को माइनस करेंगे। माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 3 होगा और ये माइनस का 2 √2 होगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 गया तो कितना बचा? वापस से √2 बचा। क्या सारे डिफरेंस इक्वल हैं? बिल्कुल है, सारे √2 हैं। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? √2 आ गया। अब क्या करेंगे? ऐड करते जाएंगे। 3 + 3 √2 में हम दोबारा से √2 ऐड करेंगे तो 3 प्लस कितना आएगा? 4 √2 आएगा। इसमें फिर √2 ऐड करो, 3 + 5 √2 आएगा। फिर इसमें √2 ऐड करो, 3 + 6 √2 आएगा। 3 टर्म हो गई, और भी निकालनी है तो अगर हम और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे हम चलते रहेंगे और ये हमारी क्या बन गई? अगली 3 या 4 टर्म्स कैलकुलेट करके। अब आप कितनी भी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में बताएंगे हम कि कैसे आप डायरेक्ट कोई भी टर्म फाइंड कर दो। 10th टर्म, 12th टर्म, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 6 0.2 0.22। ये पार्ट नंबर 6 कहता है, क्या कहता है? 0.2 0.22 0.222 ये कहता है। ठीक है, क्या ये है एपी? नहीं है। क्यों नहीं है? 0.22 में से माइनस करेंगे कितना? 0.2 नहीं है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 2 आया, 0 आया, 0.0 आया। पहला डिफरेंस कितना आ गया? 0.02। अगला देखेंगे 0.222 में से किसको माइनस करेंगे? 0.22 को। यहाँ पर 0 लगाएंगे, 2 0 0.0। ये 0.02 है, ये 0.002 है। तो क्या ये एपी है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसके डिफरेंस क्या नहीं बेटा? इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर? 7th पार्ट 0 -4 -8 -12। 0 -4 -8 -12 क्या ये एपी है? क्या बता सकते हैं? अब तो बहुत सारे पार्ट कर लिए, आप खुद बता सकते हैं। बताइए -4 -0 कितना आएगा? -4। -8 में से माइनस करेंगे -4, -8 में से माइनस करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा? -4। ये भी कितना आएगा? -4। तो क्या डिफरेंस कितना आएगा? डी की वैल्यू -4 आ गई। अगले टर्म -12 -4 -16, -16 -4 -20, माइनस का 24, माइनस का 28। इतने भी टर्म्स फाइंड आउट करवा लीजिए तो, है ना। कर दोगे ना आराम से। चलिए 8th पार्ट पढ़िए। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 याद है सब करा था हमने। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 क्या ये एपी है? यस, इट इज एन एपी है। क्यों बेटा? इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे 0। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 0। जब सारे डिफरेंस इक्वल होते हैं तब वो क्या कहलाती है? एपी। तो अगली टर्म क्या आएगी? -1/2। फिर क्या आएगी? -1/2। फिर क्या आएगी? -1/2। क्या बन गई?
एपी बन गई। यस इट इज एन एपी। चलो 9th पार्ट पढ़िए। कितने पार्ट इसमें? ओहो 20 पार्ट्स हैं। करिए फटाफट। 9th पार्ट पढ़िए। 13927 क्या है? 13927 ये कर ले। 13927 देखिए क्या ये एपी है? बताइए जरा। 3 - 1 2, 9 - 3 6, डिफरेंस इक्वल आए? नहीं आए। सो दिस इज नॉट एन एपी। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। 10th पार्ट a 2a 3a। चलो इसको हम करते हैं अच्छे से, थोड़ा ध्यान से, अब अटेंटिव हो जाओ अच्छे से। ठीक है। पढ़िए अगला पार्ट। 10th पार्ट है a 2a 3a 4a। a 2a 3a 4 क्या एपी है? नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यस एपी है। कैसे? 2a में से a माइनस करेंगे, कितना आएगा? a आएगा। 3a में से 2a माइनस करेंगे, 3 - 2 a आ गया। ये भी कितना आएगा? a आएगा। 1 2 3 4 अगला क्या आएगा? 5 है। अगला 6a, अगला 7 है। तो क्या एपी बनी? यस एपी तो है। और अगले 3 टर्म्स भी निकाल दी और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? a आ गया। क्लियर है? समझदार है सभी को? चलो 11th पार्ट पढ़िए। a² a³ a⁴ 11th पार्ट a² a³ a⁴ बेटा बताया था मोस्टली केसेस में ऐसा होगा जब पावर बढ़ेगी तब वो एपी नहीं होगा। माइनस कीजिए a² - a। क्या माइनस कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते। इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। a³ - a², ये माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पावर सेम नहीं है इसलिए नहीं हो सकता। तो क्या ये दोनों डिफरेंस इक्वल आए? नहीं आए। सो दिस इज नॉट एन एपी। ये पी नहीं है। ठीक है। पढ़िए 12th पार्ट पढ़िए। √2 √8 √18 12th पार्ट। √2 √8 √18 √32 ये बेटा। ठीक है। माइनस करें? करो। √8 - √2 √8 - √2 क्या आया? √6 नहीं, √6 नहीं लिख सकते हम। 8 - 2 नहीं कर सकते। √18 - √8 √18 - √8 तो क्या ये इक्वल है? अगर माइनस नहीं कर सकते ऐसे तो क्या ये इक्वल है? देखने में तो नहीं लग रही। सोल्व करें। √8 को क्या लिख सकते हैं? आता है लिखना? नहीं आता तो देखिए 2 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 पेयर बनाइए। 2 का पेयर बन गया तो ये एक बार बाहर लिखा जाएगा और रूट के अंदर क्या आएगा? जो अकेला रह गया रूट के अंदर वही आएगा। माइनस में √2 तो बेटा 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा? √2 बचेगा। क्लियर? √18 को लिखिए। देखिए 2 से 9 3 से 3 3 से 1 पेयर किसका बन रहा है? एक 3 का बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर क्या जाएगा? जो अकेला रह गया। माइनस में क्या है? √8 को अभी क्या लिखा था? 2√2 3√2 में से 2√2 का कितना बचेगा? 1 टाइम √2 बचेगा। क्लियर है? √32 में से √18 को माइनस करो। √32 - √18 √32 और लिख के देखो। 32 को 2 की पावर 5 होता है 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 पेयर बनाओ। एक ही पेयर बना, एक ही पेयर बना। 2 2 जा 4 4√2 4√2 ये क्या होगा? 3√2 कितना आएगा? √2 तो क्या सारे डिफरेंस इक्वल है? यस सारे डिफरेंस क्या है? इक्वल है। तो हमारा अगली टर्म्स कैसे निकालेंगे? ये क्या है? √2 ये क्या है? 2√2 ये क्या है? 3√2 √32 क्या है? 4√2 तो अगली क्या आएगी? 5√2 उससे अगली 6√2 उससे अगली 7√2। ठीक है। अब 5√2 को कैसे लिखेंगे? 5 5 जा 25 इसको स्क्वायर करेंगे 25 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से कितना बढ़ेगा? √50। अगली 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। रूट के अंदर लिखेंगे कितना आएगा? 72। अगला भाई 7 को 7 से 49 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या लिखेंगे? √98। ये मैंने क्या आ गई? अगली टर्म्स आ गई।
समझ में आ रहा है नहीं आया? आराम से समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दिस इज द आंसर। अगला पार्ट √3 √6 √9 √12 पार्ट नंबर 13 रूट क्या है 15 पार्ट है, सॉरी 20 नहीं है। √3 √6 √9 ये क्या ये एपी है? नहीं है। √6 माइनस √3 √6 माइनस √3 क्या हम माइनस कर सकते हैं 6 में से 3? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। √6 को क्या ले सकते हैं? फैक्टर करके देखिए, 6 के फैक्टर बनाइए, 2 से 3 3 से 1 क्या पेयर बना? नहीं बना। माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। √9 माइनस 6 √9 माइनस √6 तो क्या √9 क्या होता है? 3 होता है। 3 माइनस √6 क्या ये इक्वल आए? नहीं आए। सो दिस इज नॉट एन एपी। ये क्या नहीं है? एपी नहीं है। ठीक है, दो पार्ट्स और बचे हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, 1 का स्क्वायर, फोर्थ पार्ट क्या है? 14th पार्ट। लास्ट 2 पार्ट्स हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। 14 पार्ट है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर क्या है? सॉल्व करिए पहले। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। माइनस कीजिएगा, खुद पता लग जाएगा कितना आएगा 8। 25 में से 9 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा 16। तो क्या ये 80 है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट इक्वल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। ठीक है, देखिए 15 पार्ट है। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और नेक्स्ट है 73। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 73 क्या है? इज इट एन एपी? क्या ये एपी है? करके देखिए। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। यही है। अब इसको माइनस कीजिए, 25 में से 1 माइनस करो, कितना आ रहा है 24। 49 में से 25 को माइनस करो, 49 में से 25 को माइनस करो, कितना आ रहा है 24। 73 में से 49 को माइनस करो, कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो क्या सारे डिफरेंस इक्वल है? यस। और बताया था कि अगर सारे डिफरेंस इक्वल हो तब वो क्या बनेगी? एपी बनेगी। तो क्या ये एपी हुई? यस, इट इज एन एपी। तो अगली 3 टर्म्स लिखेंगे कैसे? 73 है लास्ट में, इसमें क्या ऐड करेंगे? डिफरेंस ऐड करेंगे। करो 4 3 7 7 2 9। अगली टर्म क्या आ गई 97। दोबारा से 24 ऐड करेंगे, 7 4 11 कैरी 1 9 और 2 11 11 और 1 12। ठीक है, नेक्स्ट फिर ऐड करेंगे 5 4 1। ये क्या आ गई? नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। कौन सी होगी नेक्स्ट 3 टर्म्स? 97 121 और 145। ये क्या हुई? नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई। तो क्या आपको ये समझ में आया कि 5.1 के अंदर हम एपी कैसे बनाएंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, कौन सी एपी होगी और कौन सी नहीं होगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिसके सारे के सारे डिफरेंस इक्वल आ जाए वो तो हमारी होगी एपी और अदरवाइज नहीं होगी। कोई एक भी डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं बनेगी। ये बात ध्यान रखना। अगली एक्सरसाइज जो है 5.2 उसके अंदर मैं बता देता हूं बस हल्का सा। हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कोई भी जनरल टर्म निकालना। क्या सीखेंगे? कोई भी एपी की जनरल टर्म निकालना। जैसे ये एपी है, हाँ है, अगर मैं कहूं इस एपी की 100th टर्म बताओ तो क्या आप इस एपी की 100th टर्म बता सकते हो? जी हाँ, बता सकते हैं। क्या आपको सारी टर्म लिखनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लिखनी पड़ेगी। डायरेक्ट एक फॉर्मूला, उससे हम जनरल टर्म का फॉर्मूला है, उससे हम कोई भी टर्म चाहे 1000 टर्म निकलवा लो, कोई भी टर्म फाइंड आउट करवा लो, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जनरल टर्म सीखेंगे, इसके ऊपर बेस्ड इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड डेली लाइफ के क्वेश्चंस हम देखेंगे और ये एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे वो जब 5.2 करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए एस्थमेटिक पॉइंट को और जुड़े रहिए हमारे साथ।
क्लास 10 साथ में 12th की वीडियोस भी आएंगी, उनके लिए भी जुड़े रहिए। फिलहाल एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद बहुत सारा कंटेंट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए, आपके मार्क्स अच्छे आए, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी दुआ है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।